आवाज़ आपके इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वक्त मैं चंद्रपुर के जिला परिषद के सामने में खड़ा हूँ। यहाँ पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र आरोग्य सामुदायिक अधिकारी संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना प्रदर्शन अपनी विविध मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। कोरोना के काल में ये सभी कर्मचारियों ने काफ़ी मेहनत ली है। सारी चीज़ें लेने के बाद में भी प्रशासन शासन का इनके तरफ ध्यान नहीं है। यह ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने आज का धरना आंदोलन शुरू किया है। यह धरना आंदोलन होने के बाद में अगर शासन ने इनके तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ ही दिनों में बेमुदत धरना आंदोलन की यह लोग जय्यत तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं उन्हीं की जुबान से। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार दुदे, समुदाय आरोग्य अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य समुदाय संगठना राज्य सलाहकार। आज दिनांक 16 जनवरी 2023 में हम राज्य भर सब समुदाय आरोग्य अधिकारी काम बंद आंदोलन एक दिवसीय के लिए बैठे हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है सरकार से कि गए 5 साल से हम समुदाय आरोग्य अधिकारी हम ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देते आ रही है, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जो 2 साल से हम फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन हमारी वो मांग पूरे नहीं हो रही अभी तक। तो इसलिए हम आज एक दिन का काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम 23 तारीख से बेमुदत काम बंद आंदोलन करेंगे और आज़ाद मैदान में जाके भी हमारे कुछ सहकारी वहाँ पे बैठ के काम बंद आंदोलन करने वाले हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है कि हमको शासन में रेगुलर करे, यानी हम अभी भी कंट्राक्टी बेस पे है, लेकिन 5 साल हो गए हमको सेवा देते हुए, लेकिन 5 साल में बाकी राज्यों में जैसे राजस्थान है, मणिपुर है, उड़ीसा है, वहाँ पे लोगों को परमानेंट कर दिए गए 3 साल में, लेकिन हम 5 साल हो गए लेकिन हमको अभी तक परमानेंट नहीं किए। तो हमारी पहली मांग है कि हमको परमानेंट करे। हमारी दूसरी मांग है कि हर साल में कंट्राक्टी कर्मचारियों को 5% इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक 5 साल में एक भी बार हमको 5% इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो ये हमारी बहुत बड़ी आर्थिक हानि है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि हमको 5% इंक्रीमेंट मिले। और हमारी तीसरी मांग है कि हमको हमारा जो फिक्स मेन जो पेमेंट है 40,000 पेमेंट है हमारा मेन, लेकिन हमारे जो पेमेंट है उन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। 25,000 रुपये हमको फिक्स पेमेंट मिलता है और 15,000 पेमेंट हमको हमारे काम के आधार पर मिलता है। लेकिन अभी क्या किए उन्होंने कि काम बढ़ा दिए लेकिन पेमेंट उतना रख दिए। तो हमारी मांग है कि हमको फिक्स पेमेंट बढ़ा के 35,000 करे और 5,000 रुपये हमको काम के आधार पर पेमेंट मिले। कुछ राज्यों में ये लागू भी कर दिया, जैसे बिहार में 32,000 फिक्स पेमेंट किए हैं और 8,000 रुपये हमको उनको काम के आधार पर मिलते हैं। हमारी मांग है कि हमको 36,000 फिक्स पेमेंट मिले और 4,000 हमको काम के आधार पर मिले। मैं प्रणाली ताकसंडे, राज्य उपाध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संगठना की राज्य उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक दिवसीय काम बंद आंदोलन किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम सब लोग महाराष्ट्र के जितने भी समुदाय आरोग्य अधिकारी हैं, हमने गए 2 से 3 साल से हम लोग गवर्नमेंट को जाके जो भी बाहर के राज्य में जैसे परमानेंट का हो गया है वैसे हमारे भी यहाँ पे होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में भी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग निवेदन दे रहे हैं, लेकिन हमारे अभी जो मांगे हैं 8 मांगे हैं, उस पे एक भी मांग पे हम लोगों के मांग पे गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया है। इसलिए आज हम लोगों ने एक दिवसीय राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन किया है। उसका जैसे अभी सर ने बताया है और उसमें से मेन जो है बदली का है। जैसे यहाँ पे चंद्रपुर जिले में बाहर से भी बहुत सारे समुदाय आरोग्य अधिकारी आए हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लड़कियां हैं, उनकी अभी शादी हो गई है, उनको जिला के बाहर ड्यूटी करने के लिए जाना है, लेकिन जिला बाह्य बदली नहीं धोरण लागू है करके हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो जिला बाह्य बदली होनी चाहिए, वो हमारा एक मेन मांगनी है। उस पर सेकेंड है जैसे हमारा जो 15,000
15,000 था। 15,000 का इंडिकेटर पे हम लोगों को 15,000 मिलते थे, वो सब रद्द करके हम लोगों को 36,000 रुपीज़ पेमेंट मिलना चाहिए और 4,000 रुपीज़ हम लोगों को इंडिकेटर के अनुसार मिलना चाहिए। वो हमारी मांग है। और चंद्रपुर में जैसे हार्ड एरिया अलाउंस नहीं मिल रहा है, अभी 5 साल हो गए हैं, फिर भी हार्ड एरिया अलाउंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। वो चंद्रपुर जिले के लिए लागू होना चाहिए। मैं ऐसी दरख्वास्त सरकार को कर रही हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संगठन का यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को चंद्रपुर के विभिन्न कर्मचारी संगठन ने समर्थन घोषित किया है। कुछ संगठन यहाँ आकर खुद ही समर्थन देने की उन्होंने निवेदन भी किए हैं। आज संपूर्ण राज्यांमध्ये सामुदायिक आरोग्य अधिकारी जे CHO म्हणून कार्यरत आहे प्रत्येक सबसेंटरला, त्यांच्या मार्फतीने आज इथे एक दिवसीय धरणं आंदोलन करण्यात आलेले आहे आणि शासनाला मागण्या सादर करण्यात आलेल्या आहे। या मागण्याचा विचार करून जर शासनाने विचार जर केला नाही तर दिनांक 23 पासून संपूर्ण ताकदीनिशी राज्यांमध्ये सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे। आणि त्या आंदोलनाकरिता मी राकेश नाकाडे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी समन्वय संघटनेद्वारे संपूर्ण राज्यामध्ये आम्ही यांना जाहीररित्या आमचा पाठिंबा जाहीर करत आहोत। जर शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर वेळ प्रसंगी आम्ही सुद्धा यांच्यासोबत 100% बेमुदत आंदोलनात सहभागी होऊ। सामुदायिक आरोग्य अधिकारी संगठन का यह धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी किया है। महत्वपूर्ण ये बात है कि इन लोगों की यह मांग है कि इन्हें इस विभाग में परमानेंट किया जाए, कायम स्वरूपी किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इतना ही नहीं तो इन्हें TA DA और इनका बीमा संरक्षण भी किया नहीं जा रहा है। ये सारी मांगों को लेकर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। मैं सामुदायिक आरोग्य अधिकारी संगठन जिलाध्यक्ष चंद्रपुर शाखा शिल्पा कुंभलकर, आज हम एक दिन के लिए धरना देकर यहाँ पर जिला परिषद प्रशासन के सामने चंद्रपुर जिला में बैठे हैं। आज एक दिन 16 जनवरी 2023 को हमारे पूरे राज्य के समुदाय आरोग्य अधिकारी जो है वो पूरे राज्य में अपने विविध जिला के गवर्नमेंट कार्यालयों के बाहर एक दिन के लिए धरना देने के लिए बैठे हैं। अगर आज भी सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम 23 जनवरी 2023 से बेमुदत काम बंद के धरना पर बैठेंगे। ऐसे निर्देश हम प्रशासन को दे रहे हैं। इसमें हमारी विविध 8 प्रकार की मांगे हैं जो कि हमारे सहकर्मियों ने बताई है। उसमें भी हमारा ये मांग है कि हमारा जो कार्यालयीन काम होता है उसमें हमको बाहर अलग अलग जगहों पर जाकर हमको विज़िट करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्र है, शालाएं है, उसमें भी हमारे महीनों में 3-4 जगहों पर हमारी मीटिंग्स होती है। तो आज के दिन का जो पेट्रोल का भाव है या जो भी महंगाई बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें TA DA अलाउंस लागू करना चाहिए। और जो सरकार ने अभी 2-3 महीनों पहले जो नया नियम लागू किया है कि जो हमारे इंसेंटिव फॉर्मेट था जिसमें वो हमको कुल मिलाकर 15,000 रुपये 15 इंडिकेटर के अनुसार दिया करते थे, उसमें उन्होंने हमारे जो काम है वो बढ़ा दिए हैं, 23 इंडिकेटर कर दिए हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारे काम के इसमें हमको जो हर्जाना है वो बढ़ाकर मिलना चाहिए प्रति इंडिकेटर 1,000 रुपये के, या फिर आप हमारा जो पुराना वाला इंडिकेटर का फॉर्मेट है उसे ही लागू करिए। और ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है। बट या 5 वर्षाच्या काळामध्ये अजून आम्हाला मानधन वाढ मिळालेली नाही आहे। ही आमची एक प्रमुख मागणी आहे। याच्यासोबतच शासन सेवेत जसं बाकीच्या काही राज्यांमध्ये फॉर एक्झाम्पल मणिपूर आहे, बिहार आहे, राजस्थान आहे, या स्टेटमध्ये आम्हाला गट ब या पदावर गट ब वैद्यकीय अधिकारी या पदावर प्रमोशन दिलेलं आहे। बट अजूनही महाराष्ट्रामध्ये असं काही झालेलं नाही आहे। तर आम्ही काही विशेष प्रमुख मागण्या घेऊन इथे आहोत। यामध्ये आमची पहिली मागणी आहे शासन सेवेत कायम करून गट ब चा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आम्हाला 40,000 मानधन देत आहे अजून सरकार। बट यामध्ये अजूनही आम्हाला वाढ मिळालेली नाही आहे। जोपर्यंत आमचं परमनंट कॅडरमध्ये रूपांतर होत नाही तोपर्यंत आम्हाला ही 5% मानधन वाढ वेळेत लागू करण्यात यावी। इस आंदोलन को लेकर चंद्रपुर जिले के आरोग्य अधिकारी से संपर्क करने का हमने प्रयास किया। हमको आरोग्य अधिकारी साहब से यह जानकारी मिली कि यह जो मांगे है यह सरकारी दफ्तर की है, इस पर हम कुछ बोलना उचित नहीं है, ऐसा बोलकर उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया है।
यह मांगे अगर जल्द ही जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बेमुदल आंदोलन की घोषणा यहाँ के कर्मचारियों ने की है। आज हम यहाँ पे एक दिन का आंदोलन यानी एक दिन का काम बंद आंदोलन हम अभी यहाँ कर रहे हैं। अभी हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने अपनी यानी जो भी प्रमुख मांगे हैं वो अभी आपके सामने रखी है। हमने जो बीते अभी कोरोना काल अपने इस कोरोना काल में अपन जो भी सेवाएं हम समुदाय आरोग्य अधिकारी इन्होंने बहुत अच्छे से दिए हैं। उस इतने संकट के काल में भी हमने हमारे प्राण की परवाह किए बिना हमने वो सेवाएं की है। शासन ने उस समय जब तक हमारा काम था हमसे काम तो निकलवाया, लेकिन जो हमारी जो मांगे थी उन्होंने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की। इतना कोरोना काल गया, इतना रिस्क है ड्यूटी में। हम हेल्थ वर्कर्स यानी कोई भी मरीज से, कोई भी इससे हमको टीबी जैसे है, लेप्रोसी है, कोई भी जो जानलेवा बीमारी है वो हमको हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सरकार से मेरी तरफ से ये मांग करता हूँ कि जो भी सामुदायिक आरोग्य अधिकारी है उनको जीवन सुरक्षा योजना उन्होंने लागू करना चाहिए। वो अभी तक हमको है ही नहीं, यानी हमको लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने गवर्नमेंट ड्यूटी में देना चाहिए। ये मुझे सरकार से प्रमुख मांग है। एक दिन का धरना प्रदर्शन यह शासन प्रशासन को चेतावनी दिया जा रहा है। अगर इनकी सभी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह समूचे महाराष्ट्र में लेखनी बंद आंदोलन करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं तो मुंबई में इनका बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होने जा रहा है, जिसका असर समूचे महाराष्ट्र के आरोग्य विभाग पर पड़ सकता है। शासन से अनुरोध है इन सभी कर्मचारियों का कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी की जाए। और आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम इन सभी लोगों की बातें महाराष्ट्र शासन के कान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।